भाई फाइनली 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 वो चीज हो चुकी है जो हम इमेजिन करते थे कि iQOO जब अपना एक प्रॉपर गेमिंग स्मार्टफोन बनाएगा तो वो स्मार्टफोन कैसा होगा। और भाई हमारे हाथ में है iQOO का 15 सीरीज का थर्ड स्मार्टफोन जो कि आपने नहीं देखा है, iQOO 15 अल्ट्रा। भाई हमने इसको मंगवा लिया है बाहर से। ये इंडिया में लॉन्च होगा या नहीं होगा वो अभी के लिए हमें नहीं पता है, लेकिन चांसेस है कि इंडिया में आएगा। इस फोन के अंदर iQOO ने वो सब कुछ डाल दिया जो iQOO 15 के अंदर आप लोगों को मिलता है, और वो प्लस कर दिया है जो एक गेमिंग स्मार्टफोन के अंदर आपको मिलता है, जैसे कि कूलिंग सिस्टम, आरजीबी लाइट्स, गेमिंग शोल्डर ट्रिगर बटन्स। हमें यही देखना है कि भाई iQOO 15 के ऊपर क्या ये स्मार्टफोन सेंस भी बनाता है। और भाई मैं इस फोन को टेस्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन भाई जब हमने स्मार्टफोन को टेस्ट किया तब मुझे पता चला क्यों ये iQOO 15 अल्ट्रा स्मार्टफोन एग्जिस्ट करता है। जब पहली बार मैंने देखा था ना कि हाँ भाई iQOO 15 अल्ट्रा है, तो मेरे को लगा भाई iQOO 15 ऑलरेडी इतना कमाल का स्मार्टफोन है तो अल्ट्रा में क्या नया कर देंगे, क्योंकि वही प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5, कूलिंग सिस्टम भी बहुत तगड़ा था इसके अंदर, हर एक चीज डाल रखी थी इन्होंने। मस्त 120 एफपीएस पे गेमिंग करता था ये, 144 हर्ट्ज वाली गेम्स भी चला देता था काफी सारी। आपको ऑलरेडी पता है कि भाई iQOO के जो स्मार्टफोन्स होते हैं किसी भी प्रोसेसर के साथ में सबसे ज्यादा बेस्ट एंड्रॉइड साइड पे ऑप्टिमाइज्ड होते हैं, मैक्सिमम परफॉर्मेंस निकाल के देते हैं, एफिशिएंट भी काफी ज्यादा होते हैं, साथ ही साथ जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आपको मिलती है, एवरेज एफपीएस मिलते हैं गेम्स के अंदर, वो बेस्ट रहता है और हीट भी सबसे ज्यादा कम करते हैं। लेकिन भाई iQOO 15 अल्ट्रा इसको और एक स्टेप ऊपर ले जाता है। कुछ भी करना है तो स्क्रीन पर टैप करके व्यू प्रोडक्ट से आप परचेज कर सकते हो, उससे चैनल की हेल्प होती है और ऐसी अनबाइज्ड वीडियोस लाने में हेल्प मिलती है। सबसे पहले यार इसकी क्विक अनबॉक्सिंग आपको दूंगा, तो देखो यार इस तरीके की कुछ ब्रांडिंग कर रखी है, केपीएल लिखा हुआ है, कंडपैल, जो कि भाई कुंदन का चैनल है तो चेक कर लेना। iQOO 15 अल्ट्रा की ब्रांडिंग है, वैसा सही बॉक्स है जैसा iQOO 15 का आता है, लेकिन सबसे ऊपर हमारा स्मार्टफोन रखा है, इसको साइड में रखते हैं। दूसरी सबसे एक्साइटिंग चीज इसके अंदर रखी हुई है भाई ये कैप्सूल शेप की केबल, जो कि आपको पता होगा हमने अपने चैनल पे iQOO 3 मंगाया था, जो इनका पहला स्मार्टफोन था इंडिया में, फ्लैगशिप वाला लॉन्च हुआ था, उसके साथ में यही केबल आई थी। टाइप C to C वाली है, एक 100 वॉट का चार्जर बॉक्स में मिल जाता है, सिम इजेक्टर टूल मिल जाएगा, एक ब्रश मिल जाता है जिससे कि इसके जो कूलिंग फैन का जो आउटलेट और इनटेक है ना उसको आप लोग क्लीन कर सकते हो, जो कि किसी फोन में हमने आज तक नहीं देखा है। अब क्योंकि ये स्मार्टफोन ना बाईपास चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, तो भाई ये वाली केबल ना काफी यूजफुल है, तो आप गेमिंग कर सकते हो इस केबल को लगा के, और ना ये बाहर की तरफ नहीं निकलती, तो गेमिंग करना आसान रहता है इसको लगा के। नहीं तो वैसे एक ऐसे लंबी सी केबल जा रही होती है भाई, वो हाथों में लगती है। सबसे पहले यार आप इसके बेंचमार्क देखो, तभी आप लोगों को समझ में आएगा भाई कितना बड़ा डिफरेंस आपको यहाँ पे मिलता है। iQOO 15 अल्ट्रा यहाँ पे 4.1 मिलियन का Antutu निकाल रहा है, वेयरएज iQOO 15 के अंदर आपको 3.8 मिलियन का Antutu मिलता है, ऑलमोस्ट 2 लाख का Antutu ज्यादा है। अब ये कहां पे ज्यादा है आप देखो, मेमोरी के अंदर ना ऑलमोस्ट 2 लाख ज्यादा स्कोर कर रहा है iQOO 15 अल्ट्रा, 6 लाख के आसपास है, वो 4 लाख के आसपास है। जीपीयू के अंदर भी भाई 15 अल्ट्रा का 1 लाख का स्कोर ज्यादा है, सीपीयू में तो उतना बड़ा फर्क नहीं है, 10 लाख 92,000 है, इसमें 11 लाख 44,000 है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या, जब ने इसमें Antutu रन किया ना दोनों स्मार्टफोन्स में, सर्दियों के टाइम में ही रन हुआ, तो देखो भाई iQOO 15 अल्ट्रा ने सिर्फ 2% का बैटरी ड्रेन किया, वर्सेस iQOO 15 ने भाई 8% का बैटरी ड्रेन किया था, तो 6% बैटरी कम ड्रेन हुई। और iQOO 15 ना 7.5 डिग्री तक हीट भी किया था, जबकि iQOO को हमने 33 डिग्री से स्टार्ट किया था 15 को, और 40 डिग्री पे पहुंचा, लेकिन ये सिर्फ 5 ही डिग्री हीट हुआ, उससे 2.5 डिग्री कम हीट हुआ, और जबकि हमने इसको 38.5 डिग्री से स्टार्ट करके तभी जाके 43.6 पे गया। उसके बाद आप इसकी स्टोरेज स्पीड टेस्ट देखो, यहाँ पे ना हमने दोनों स्मार्टफोन्स में करके देखे, 1,38,000 वर्सेस 2,10,000 का स्कोर निकल के आया है। iQOO 15 अल्ट्रा में ऑलमोस्ट 4 जीबीपीएस की स्पीड है वर्सेस 3.5 जीबीपीएस ऑन iQOO 15, तो यहाँ पे भी मैसिव अपग्रेड है, क्योंकि iQOO 15 अल्ट्रा के अंदर UFS 4.1 स्टोरेज तो मिल ही रही है, साथ ही LPDDR5X अल्ट्रा प्रो रैम है भाई, मतलब अल्ट्रा प्रो रैम जैसे हम बोलते हैं ना अल्ट्रा प्रो मैक्स, तो ये अल्ट्रा प्रो रैम है, इसके अंदर तो 5X अल्ट्रा रैम थी, ये अल्ट्रा प्रो है। Geekbench के है ना सीपीयू के बेंचमार्क्स देखो भाई, जो नॉर्मल वाले हैं ना सिंगल कोर वो तो 3500 के आसपास है, लेकिन नीचे वाला देखो भाई मल्टी कोर में ना ऑलमोस्ट 11,000 ये चले जाता है 15 अल्ट्रा, लेकिन उसके अंदर ना 10,000 मिलते हैं iQOO 15 में। जीपीयू का स्कोर तो ऑलमोस्ट बराबर है, वही 23,000-23,500 के आसपास, लेकिन भाई सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट में ना काफी इंटरेस्टिंग से रिजल्ट्स थे। देखो यहाँ पे iQOO 15 के अंदर ना मैक्सिमम परफॉर्मेंस 4 लाख की है, एवरेज 291 की है, मिनिमम यहाँ पे 2.5 लाख की है। लेकिन iQOO 15 अल्ट्रा देखो भाई पीक परफॉर्मेंस 5,38,000 की जा रहा है, जो कि भाई 1.5 लाख ज्यादा है एज कंपेयर टू iQOO 15। एवरेज परफॉर्मेंस भी इसकी देखोगे तो भाई 430 की है, जो कि उसकी मैक्सिमम परफॉर्मेंस से भी ज्यादा है। मिनिमम परफॉर्मेंस इसकी बात करोगे ना तो 3,25,000 की है, जो कि iQOO 15 की ऑलमोस्ट पीक परफॉर्मेंस आप कह सकते हो, और ये 61% पे आया, मतलब 39% थ्रॉटल किया iQOO 15 अल्ट्रा वर्सेस 63% जो कि iQOO 15 करा। तो जिप स्कोर्स में देखो भाई कितना ज्यादा फर्क निकल के आ रहा है, जिससे आपको इसकी कैपेबिलिटी पता चल रही है। साथ ही वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट जब हमने रन किया ना, तो भाई iQOO 15 अल्ट्रा देखो 8,000 के आसपास जा रहा है वर्सेस 7,000 iQOO 15। लोएस्ट लूप स्कोर देखोगे दोनों फोन के तो 4300 के आसपास अल्ट्रा है, एंड नॉर्मल हमारा 3100 के आसपास है। स्टेबिलिटी देखोगे तो 45% iQOO 15 एंड 15 अल्ट्रा में 54% की स्टेबिलिटी थी। 12% का बैटरी ड्रेन हमें देखने के लिए मिला iQOO 15
अल्ट्रा में, वेयरएस 10% का बैटरी ड्रेन हमें iQOO 15 में मिला। हीटिंग की बात करें तो iQOO 15 में 13 डिग्री तक टेंपरेचर यहाँ पे बढ़ा है, वेयरएस 20 डिग्री यहाँ पे राइज किया iQOO 15 अल्ट्रा ने। लेकिन अल्ट्रा के अंदर ना एवरेज फ्रेम रेट बहुत तगड़े रहे भाई, 19 से 58 के, जबकि उसमें 13 से 50 के रहे। तो देखो यार, स्कोर से थोड़ा सा आइडिया तो आपको लग गया होगा। अब बात करते हैं रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस की। तो देखो दोनों स्मार्टफोन ना अलग अलग है, हमारे पास ये इंडियन वेरिएंट है और ये चाइनीज वेरिएंट है। तो दोनों तो चल रहे हैं वैसे ओरिजिन ओएस के ऊपर ही, लेकिन भाई ये इंडियन वेरिएंट ओरिजिन ओएस है, ये चाइनीज वेरिएंट है। तो देखो यार, जब मैंने ना ऐप ओपनिंग वगैरह करके देखी तो ये बहुत ही ज्यादा फास्ट फील हो रहा है। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि ऐप लोड भी हो रही है, ऐसा लग रहा है भाई लोड ही रखी है, मतलब लोड कर ही नहीं रहा है, फोन ऐसे ही खोल देता है। कैमरा तक को भी भाई ऐसे खोल देता है जैसे हलवा है इसके लिए। इवन की गेमिंग परफॉर्मेंस की अगर हम बात करेंगे ना भाई, तो हमने ना दोनों का गेमिंग टेस्ट कर दिया हर्ष गेमर चैनल के ऊपर, हर्ष ने करा, जाके चेक कर लेना अब डिटेल के लिए। मैं आपको यहाँ पे ना नॉर्मली बताता हूँ। 120 FPS का तो भाई हमारी BGMI में सपोर्ट आप लोगों को मिल ही जाता है। बाहर वाली गेम फॉर पीस के अंदर तो भाई 144 हर्ट्ज का भी सपोर्ट आपको मिलता है, लेकिन भाई इंडिया में तो हम यही चला सकते हैं। तो इसके अंदर ना भाई हमने 120 FPS पे BGMI टेस्ट करके देखा, दोनों के ना यहाँ पे आप एवरेज फ्रेम रेट देखो भाई, iQOO 15 अल्ट्रा के अंदर और इसके अंदर ऑलमोस्ट वही 117 FPS वाले फ्रेम रेट देखने के लिए मिले हैं। लेकिन लोएस्ट FPS की बात करें तो ये 69 पे गया, अच्छा नंबर है वैसे, 74 पे ये गया, 5 FPS एक्स्ट्रा इसके अंदर मिले हैं। 42.2 डिग्री के मैक्सिमम हीट किया, ये 44 डिग्री हीट किया, तो ऑलमोस्ट 2 डिग्री ये कम हीट किया अल्ट्रा। पावर ड्रॉ भी देखोगे ना तो 4.7 वॉट की इसकी पावर ड्रॉ थी, ये 4.3 वॉट की थी, तो कम पावर ये यहाँ पे यूज करता है एज कम्पेयर टू दिस। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भाई ये इतनी सारी चीजें देने के बाद कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहा है, इसकी तरह ही परफॉर्म कर रहा है जैसा ये करता है। लेकिन भाई इसमें एडिशनल चीजें काफी सारी आप लोगों को मिल जाती हैं, जैसे कि इसके अंदर शोल्डर ट्रिगर बटन्स मिल जाते हैं, जो कि आप फायरिंग वगैरह, एम वगैरह करने के लिए अलग अलग चीज के लिए भाई सेट कर सकते हो, और वो भाई एक्चुअल लाइफ में अगर आप यूज करोगे तो काफी काम आते हैं। 600 हर्ट्ज का इसका टच सैंपलिंग रेट भी आप लोगों को मिल जाता है और काफी रिस्पॉन्सिव भी है। उसके बाद में यहाँ पे आप लोगों को ना कूलिंग फैन सिस्टम मिल जाता है इसके अंदर। यहाँ से इनटेक है इसका, जब हम ऐसे होल्ड करते हैं तो यहाँ से हवा खींचता है और इधर से फेंकता है, और ये काफी बड़ा आउटलेट है इसका भाई, इससे हवा छोड़ता है। इनटेक भी काफी बड़ा है, इसको क्लीन करने के लिए भी वो दे रखा है। 59 ब्लेड्स का इसका सिस्टम है, और इसके अंदर ना 8K वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम मिलता है। आइस डोम वगैरह इसको ये बोल रहे हैं, हिडन एयर इनलेट इसको बोलते हैं, यहाँ से जो ये हवा खींचता है ना कैमरा बम के नीचे से। ऊपर से सुपर कंप्यूटिंग Q3 चिप तो इसके अंदर दी गई है, जो कि भाई इसके टच सैंपलिंग वगैरह को और वो गेमिंग पार्ट के जो सारी चीजें है ना, वाईफाई वाली, ये सारी चीजों को हैंडल करती है, आपको पता ही है। एक मल्टी टच सैंपलिंग रेट भी है इसके अंदर भाई, जो कि 480 Hz/12 है। वो भाई ये पता नहीं क्या क्या चीजें दे रखी है भाई, जो कि मुझे पता भी नहीं है। ऊपर से यार पीछे जो RGB लाइट दी हुई है ना, ये जो कैमरा के नीचे बहुत सटल सी है, एक लाइन जैसी है, और इसको आप पूरी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो। RGB तो है ही है, काफी सारे इफेक्ट्स आप कर सकते हो, अलग अलग चीजों पर लगा सकते हो, नोटिफिकेशन वगैरह, चार्जिंग वगैरह के ऊपर कलर्स कस्टमाइज कर सकते हो, ड्यूरेशन वगैरह लगा सकते हो, और काफी सटल है। ऐसे बहुत ज्यादा लाउड डिजाइन नहीं है जैसे कि ROG वगैरह के पुराने वाले स्मार्टफोन में आती थी या रेड मैजिक वाले फोन के अंदर, तो काफी सटल हो गए गेमिंग फोन्स, और वो मेरे को बढ़िया लगी। और ऊपर से इसके अंदर ना एक एम्बिएंट मोड भी है भाई, जो कि हम कुछ बोलते हैं तो उसको रिएक्ट भी करती है, उस तरीके से ब्लिंक भी करती है। आप कुछ गाना वाना गाओगे तो एकदम एग्जैक्ट मिमिक करती है। इसका जो फैन वाला सिस्टम है ना, जब आप गेम के अंदर जाओगे, जो इसका जो गेमिंग मोड होता है वहां से आप इसको ना बंद कर सकते हो, और इसकी जो इंटेंसिटी है उसको बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। लेकिन ना जब फोन सेंस करेगा कि इसको कूल डाउन होने की जरूरत है, तो तब फैन ऑटोमेटिकली किक इन होता है और चालू हो जाता है, सारी चीजें अपने हिसाब से करता है वो, और अपने आप बंद होता है। बाकी 4000 हर्ट्ज का इन्होंने डिस्प्ले में टच सैंपलिंग रेट डाल रखा है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। अब भाई बाकी चीजें सुनो इसकी, वो भी बहुत ज्यादा कमाल की है। जैसे सबसे पहले बिल्ड वगैरह के बारे में बात करें तो डायमेंशन तो एक्जैक्टली सिमिलर है, बस इसकी थिकनेस ज्यादा है, क्योंकि भाई ये सारा सिस्टम जो इन्होंने डाला है ना इसके अंदर, उससे ना इसकी 0.6 mm थिकनेस बढ़ गई है, 8.7 mm है। iQOO 15 8.1 mm का था, तो 0.6 mm बढ़ी है। ऊपर से वेट 12 ग्राम का यहाँ पे बढ़ गया है, 215 वर्सेस 227। IP6869 वगैरह सब कुछ मिल जाती है, इवन की कूलिंग फैन के होने के बाद भी। डिस्प्ले लेकिन यहाँ पे ना एमोलेड दिख रही है भाई, LTPO वाली होगी जहां तक मुझे पता है, लेकिन मेंशन नहीं है यहाँ पे GSM Arena पे। चाइनीज वेबसाइट पे भाई काफी सारी इंग्लिश में चीजें ट्रांसलेट करके देखी तो सही हमने, लेकिन यहाँ पे ना डॉल्बी विजन, HDR10+, HDR 1000 निट्स का टिपिकल ब्राइटनेस, HBM वही 2600 निट्स का जो कि iQOO 15 में मिलता है। पीक ब्राइटनेस लेकिन इसमें 8000 निट्स बताई जा रही है, वेयरएस इसके अंदर 6000 निट्स के, जो कि भाई डिपेंड करता है, आप लोगों को पता है भाई, मार्केटिंग टर्म है, लेकिन दोनों की बहुत बढ़िया डिस्प्ले है। M14 OLED पैनल दोनों के अंदर यूज किया गया है, सैमसंग वाला, जो कि आप लोगों को पता है काफी ज्यादा ब्राइट और काफी तगड़ा डिस्प्ले है। नया वाले S26 अल्ट्रा के अंदर भी यूज होने वाला है। ये भी 2K AMOLED डिस्प्ले, 508 ppi की बहुत ही पिक्सल रिच डिस्प्ले है, 6.83 इंचेस का वही स्क्रीन साइज है, एक्जैक्टली सेम। वही एंड्रॉइड अपडेट वही आपको मिलेंगे 5 साल के इसके अंदर। एंड्रॉइड 16 के ऊपर दोनों स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं, क्योंकि रिसेंटली ही लॉन्च हुए हैं। स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 है, एड्रीनो का 840 GPU मिल जाता है। इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, ये 12 GB की रैम के साथ में स्टार्ट हुआ था, लेकिन इसके अंदर 16 GB की रैम है, इसकी वजह से भी स्कोर ज्यादा निकल के आते हैं। और बेस तो वैसे 256GB वाला वेरिएंट ही आता है, लेकिन हमारे पास जो वेरिएंट है ना, वो भाई 512 GB की रैम के साथ में है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है इसके स्कोर ज्यादा आने का। लेकिन अगर बात करते हैं ना भाई इसके कैमरा सेटअप की, तो कैमरा सेटअप एक्जैक्टली सेम है, वही 50-50-50 वाला कैमरा सेटअप है, और फ्रंट फेसिंग कैमरा 32
मेगापिक्सल का है। एक टेलीफोटो लेंस जो है ना वो 3x ऑप्टिकल जूम मिल जाता है आप लोगों को। मेन कैमरा तो वही नॉर्मल वाला IMX921 आई थिंक सेंसर है, तो कैमरा में इतना कोई डिफरेंस नहीं है। 4K 60 fps फ्रंट एंड बैक शूट कर सकते हो, बनाते बनाते स्विच भी कर सकते हो, लेंसेज पे भी स्विच कर सकते हो सारे। और वीडियो रिकॉर्ड वगैरह करते हो ना आप अल्ट्रा वाइड पे स्विच कर सकते हो। देन अल्ट्रा वाइड के बाद आप 1x पे करेंगे तो कुछ इस तरह की क्वालिटी मिलेगी। देन 2x 3x 10x का भी ऑप्शन मिलता है। 10x के बाद ना आप डिजिटली जूम कर सकते हो 15x तक का, और कुछ ऐसी क्वालिटी यहाँ पे 15x पे निकाल के दे रहा है। वापस 1x पे कर लेते हैं। मेरे फेस के ऊपर लाइट पड़ रही है तो सारी चीज़ों को किस तरीके से बैलेंस कर रहा है, पीछे एक्सपोजर और एक्सपोजर किस तरीके से कंट्रोल कर रहा है। बाकी ऑडियो भी इसी के इंटरनल माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रहा है। पीछे थोड़ा सा नारियल पानी वाला बेचने वाला आया होता तो उसकी आवाज़ को किस हद तक इसने क्लियर करा होगा वो भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। ये वाला वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है iQOO 15 अल्ट्रा के फ्रंट फेसिंग कैमरा से। यहाँ पे भी आपको मैक्सिमम 4K 60 fps तक का ऑप्शन मिलता है, उसी पे हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब देखो फेस पे डायरेक्टली सनलाइट पड़ रही है तो कैसा मैनेज कर रहा है। अब देखो किस तरीके से सारी चीज़ें कंट्रोल कर पा रहा है। मेरे जस्ट पीछे सन है तो डार्क तो नहीं कर रहा। बाकी क्वालिटी तो मेरे को सही लग रही है भाई, थोड़ा सा स्किन को ऐसा चमका आ रहा है, चिकना चिकना कर रहा है, पर बढ़िया लग रही है वीडियो तो। बाकी स्टेबलाइज है वीडियो एकदम, थोड़ा सा चल के भी देख रहे हैं अपन तो, और ऑडियो भी इसी के इंटरनल माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रहा है। फ्रंट फेसिंग कैमरा से 4K 60 fps में वीडियो बना रहे हैं भाई हम, यहाँ पे आप देख सकते हो। और अभी सामने से स्ट्रीट लाइट की यहाँ पे रोशनी आ रही, देख ही रहे हो। और बैक कैमरे पे भी मैं एक बार स्विच करता हूँ। देखो 4K 30 fps में अल्ट्रा वाइड 1x 2x 3x। अब लग रहा है कि हाँ भाई हाँ स्विच कर रहा है 1x से 3x पे टेलीफोटो पे। कैमरा में यार देखो ऐसा नहीं है कि ये अपनी प्राइस को जस्टिफाई करता है। कैमरा सेंटरिंग तो ये भी नहीं था, लेकिन हाँ ठीक ठाक फोटोज ले लेता है, तो इसके साथ भी वैसा सही है, ये भी ठीक ठाक फोटोज ले लेता है। कैमरा में उतना ज्यादा कुछ कमाल यहाँ पे नहीं किया गया है क्योंकि परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन है, तो वो आपको समझना है। कैमरा चाहिए तो भाई इनकी एक्स सीरीज है ना वीवो वाली, अगर ये कैमरा भी दे देंगे तो भाई एक्स सीरीज किस काम की रह जाएगी, फिर उसको कौन लेगा। लेकिन भाई जो स्पीकर्स में इन लोगों ने कमाल किया है ना, दोनों के अंदर एग्जैक्टली वही भाई ग्रिल मिल जाती है, लेकिन भाई इसके जो स्पीकर्स हैं वो भाई बहुत बेटर है। लाउडनेस में क्लियरली आईफोन की तरह फील होते हैं, एंड डेप्थ वगैरह होगी, क्वालिटी होगी, काफी ज्यादा तगड़ी लगती है। इसके आगे ना ये भाई ऐसा लगता है कि फ्लैट साउंड कर रहा है, जबकि इसके स्पीकर्स भी काफी अच्छे हैं। हैप्टिक्स वगैरह तो भाई दोनों स्मार्टफोन्स के सिमिलर से ही हैं। कनेक्टिविटी में भी भाई वाईफाई 7 ब्लूटूथ 5.4, इसके अंदर 6 दिख रहा है GSM एरिना पे, लेकिन सिमिलर ही होगा भाई। और सारी चीजें हैं, USB 3.2 का पोर्ट भी है, सारे सेंसर्स वगैरह भी मिल जाते हैं। बैटरी के मामले में इवन इसके अंदर 400 mAh बैटरी ज्यादा है, इसके अंदर 7400 mAh की बैटरी है, इसमें 7000 थी। दोनों के अंदर ही 100 वोल्ट की वायर्ड चार्जिंग मिलती है, PPS PD चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। वायरलेस चार्जिंग तो 40 वोल्ट की है ही है दोनों फोन में, बाईपास चार्जिंग को भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन भाई ये वाला जो स्मार्टफोन है ना, अब इसके अंदर क्योंकि कैप्सूल वाली केबल आती है, आई विश iQOO 13 के साथ भी वही केबल आती है, वो ज्यादा मस्त लगती है। iQOO दे फ्यूचर में, मैं कहूंगा भाई अगर iQOO वाले वीडियो देख रहे हैं तो। और इसकी जो स्पीकर की पोजिशनिंग भी है ना, वो भी एक्यूरेट जगह पे है, क्योंकि ऐसे पकड़ के जब हम गेम खेलते हैं नीचे स्पीकर होता है तो ब्लॉक होता है, जैसे iPhone 17 Pro Max में ये चीज बहुत बुरी लगी भाई मेरे को। बाकी भाई सॉफ्टवेयर तो इसका ओरिजिन OS है, आपको पता ही है, वो सारे फीचर्स हैं इसके अंदर जो कि इंडियन वाले वेरिएंट के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाते हैं, तो उसके बारे में तो भाई क्या ही करेंगे बात करके, वो सब कुछ आप लोगों को पता ही है ऑलरेडी। तो हाँ भाई iQOO का जो स्मार्टफोन है काफी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट इन्होंने बनाया भाई। इसका जो कूलिंग फैन है ना भाई, वो एक्चुअली में काम करता है भाई, बाकी स्मार्टफोन्स की तरह नहीं कि रेड मैजिक के भी फोन्स हमने ट्राई करके देखे हैं, Asus के गेमिंग ROG वाले फोन्स, इवन की हमने भाई अभी रिसेंटली Honor WinRT भी मंगाया था। पहले हमने रेड मैजिक 7S Pro बम्बलबी एडिशन मंगाया, फिर 10 Air भी मंगाया था रेड मैजिक का, अभी हमने 11 Pro Plus भी मंगाया था, जिसके अंदर भाई लिक्विड कूलिंग सिस्टम डाल रखा था, प्रॉपर लिक्विड मूव होता था उसके अंदर। और अब ये भाई iQOO का स्मार्टफोन हम लोगों ने मंगाया है। तो हाँ भाई हम काफी सारे गेमिंग स्मार्टफोन्स मंगा के टेस्ट करते रहते हैं चैनल के ऊपर, जिससे कि हमें भाई पता रहे और एक्साइटमेंट बनी रहे, और आपको बताएं भाई क्या चल रहा है दुनिया के अंदर, क्या क्या चीजें आ रही है नई नई एक्साइटिंग वाली। नहीं तो भाई ट्रेडिशनल स्मार्टफोन तो हम लोग देखते रहते हैं। बाकी भाई ऐसी वीडियोस और आपको देखनी है तो भाई चैनल को जरूर से आप सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना यार, ऐसी कमाल का कंटेंट लाने के लिए कोशिश करते रहेंगे आप लोगों के लिए। और कुछ भी करना है तो स्क्रीन पर टैप करके व्यू प्रोडक्ट से आप परचेज कर सकते हो, उससे चैनल की हेल्प होती है और ऐसी अनबाइज्ड वीडियोस लाने में हेल्प मिलती है आपको ना। एग्जैक्ट डिस्काउंटेड प्राइस पे प्रोडक्ट मिलते हैं, 1 रुपए भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता, तो आप कर सकते हो चैनल को सपोर्ट करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।